राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर, सरल मना, प्रशांत चेता आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, आगम विवेचक, पंडित रत्न, उग्र बिहारी, वचन सिद्ध साधक, वर्तमान आचार्य प्रश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी, उपाध्याय प्रश्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया, तीर्थंकर भगवंतों को हम कहते हैं वीतरागी, जिन्होंने राग को जीत लिया। आगमकार कहते हैं कि कर्म बंधन के 2 बीज बताए जाते हैं, रागो या दोषो या कम्म बीयम, यानी राग और द्वेष ये 2 क्या है, कर्म के बीज है। जहां बीज होगा वहीं पर वृक्ष होगा, और जहां पर वृक्ष होगा वहीं पर फल होगा। अगर बीज ही नहीं है, अगर बीज समाप्त हो जाता है तो वृक्ष भी समाप्त हो जाता है। बीज होगा तभी वृक्ष होगा, तभी फल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जहां पर राग और द्वेष होते हैं वहीं पर कर्म बंधन का भी कुछ प्रोसेस या कुछ सिचुएशंस खड़े हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर राग को जीत लिया, द्वेष को जीत लिया, तो फिर कर्मों का बंधन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों को क्या कहा? वीतरागी, जिन्होंने राग को जीत लिया, जिन्होंने अपने आत्मा को जीत लिया। इसीलिए ठाणांग सूत्र के अंदर पहले ठाणे के अंदर कहा एगे आया, यानी आत्मा एक है। हर एक जीवात्मा में ज्ञान और दर्शन ये दोनों गुण होने के कारण से सभी आत्मा एक समान बताए गए। हर एक जीव में अक्षर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान तो होता ही है। इसीलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि अब एक अक्षर जितना ज्ञान तो हर एक जीव में क्या होता है, रहता ही है। तो कभी किसी के लिए कुछ हंसी मजाक करते हुए किसी की अवहेलना करना या राग द्वेष की ग्रंथि को बांधे जैसा कार्य, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्म बंधन के लिए ये राग और द्वेष ये दोनों ही बहुत ही मुख्य तत्व है। अगर ये 2 रहते हैं तो संसार के अंदर हम झूले के समान ऊपर नीचे ये झूले के समान चलता रहता है। आगमकार कहते हैं राग और द्वेष के कारण से सामने वाले को नुकसान होता है या नहीं होता है, लेकिन खुद के ऊपर नुकसान जरूर होता है। राग यानी अटैचमेंट, लाइकनेस, द्वेष यानी हेट्रेडनेस, अटैचमेंट एंड अवर्शन। तो जिस समय साधक राग में चला जाता है या द्वेष में चला जाता है तो स्वयं का नुकसान है। जैसे आगमों के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं, राग के कारण से कैसे नुकसान आपको समझ में आता है कि द्वेष से तो बहुत नुकसान होता है। इफ देयर इज सम हेट्रेडनेस बिटवीन ईच अदर देन देयर इज सो मच ऑफ डिफिकल्टीज, वो तो समझ में आता है, तो सामने दिखता है, इसलिए समझ में आता है कि नुकसान है। राग से कैसे नुकसान, ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती है कि किसी के प्रति अटैचमेंट हो तो खुद को नुकसान कैसे हो सकता है। आगमों के अंदर उदाहरण आता है एक भंवरे का, बम्बल भी होता है। तो जब भंवरा कमल के फूल को देखता है तो फूलों के सुगंध को लेने के लिए वो क्या करता है, फूल के अंदर जहाँ पर पोलन से वहां तक प्रवेश करता है। और जब कमल का फूल बहुत बड़ा है, बहुत सारी पंखुड़ियां फैली हुई है, तो उस समय सांझ होने वाली है, शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है। वो भंवरा अगर सोचे कि कल सुबह वैसे भी कमल का फूल क्या करेगा, वापस खिलेगा, तो मैं क्या करूं, पूरी रात्रि के समय तक मैं इस सुगंध को, इस नेक्टर को, इस मधु को मैं क्या करूं, लेता रहूं। रात भर में मेरा कुछ होने वाला नहीं है।
क्योंकि उसमें स्पेस इतना है कि पंखुड़ी अगर बंद भी हो जाए फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से इस फूल के मधु को मैं ले सकता हूँ, पी सकता हूँ। ये राग है उसके मन में, किसके प्रति? उस नेक्टर के प्रति, उस फूल के प्रति राग भाव है, अटैचमेंट है। और यही अटैचमेंट था, उसको पता नहीं था। संयोग ऐसा हुआ कि देर शाम को हाथी को प्यास लगी और वो हाथी उसी सरोवर के पास आता है पानी पीने के लिए। और जैसे ही उसने कमल के फूल को देखा तो उसके मन में भी क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति को अगर कमल का फूल देखना चाहे और उस सुंदर फूल को देख करके आपका भी मन क्या हो जाता है, आपका भी मन लेने को लालायित हो जाता है। वो हाथी भी क्या करता है, अपनी सूंड से उस कमल के फूल को लेकर के अपने अंदर डाल देता है। उस भंवरे ने सोचा था कि सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर जब कमल का फूल अपनी पंखुड़ियों को बिखेरेगा तो मैं यहाँ से उड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि यही राग भाव उसका मृत्यु का कारण बनेगा। उसे यह नहीं पता था कि हाथी के कारण से इस तरह से होने वाला है, लेकिन आगमकार कहते हैं कि ये राग भाव भी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। जैसे आगमों के अंदर उदाहरण आता है अरण्यक मुनि का। अरण्यक मुनि जब कम उम्र के अंदर ही संयम अंगीकार कर लेते हैं, और एक बार आगमों के अंदर बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य में सुदृढ़ होने के लिए अमुक अमुक कॉलोनी के अंदर, अमुक अमुक रास्ते के अंदर नहीं जाना चाहिए, संयम के अंदर स्थिर रहना है। तो जहाँ पर गणिकाएं रहती है, ऐसी कॉलोनी जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स और रहते हैं, जहाँ पर काम भोग की वासनाएं होती है, ऐसे वातावरण के अंदर प्रवेश भी मुनि को नहीं करना चाहिए। एक बार अरण्यक मुनि जिस समय चल रहे थे नगर के अंदर, चलते चलते गणिका के वहां तक पहुंच गए और गणिका के रूप को देख करके फिसल गए। राग भाव था और वही राग भाव संयम में अस्थिर बना करके पतन के गर्त में चले गए। लेकिन फिर वो कथानक और आगे बढ़ता है कि अरण्यक मुनि जिस समय दीक्षा अंगीकार करते हैं तो उनकी माता भी संयम अंगीकार करती है, और जब पता चलता है कि अरण्यक संयम से विचलित हो गया है तो माता गांव गांव नगर नगर घूमती घूमती ढूंढने के लिए, और जब उसकी नजर पड़ती है अरण्यक पर, उस समय वो माँ आकर के बोध देती है और वापस उसको संयम में स्थिर कर देती है। लेकिन एक बार के लिए तो राग भाव के कारण से उसके संयम में क्या हो गया, पतन हो गया। ये राग भाव आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मल सिचुएशन ले लेते हैं, अगर आपका बच्चा और पड़ोसी का बच्चा दोनों खेल रहे हैं, दोनों बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, खेलते खेलते कभी लड़ाई भी हो जाती है। इट कैन बी क्वारल थ्रू वर्ड्स और इट कैन बी अ फाइट, वॉट एवर। जब अनबन हो जाती है, जब क्वारल हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो आप देख रहे हैं दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, सबसे पहले किसको डांटोगे, किसको डांटेंगे, पड़ोसी के बच्चे को या खुद के बच्चे को? जहां राग है वहीं पर क्या होगा, वहां पर ही प्रॉब्लम्स। जहां अटैचमेंट होगा वहीं पर वही राग द्वेष में परिवर्तित हो जाता है, वही राग भाव आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। द्वेष भाव भी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। द्वेष भी कर्मों के बंधन का कारण बन जाता है। जब भगवान महावीर स्वामी को संगम देव ने एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग दिए थे, एक नहीं दो नहीं। जब भगवान महावीर स्वामी मेडिटेशन के लिए खड़े थे, उस समय संगम देव ने परीक्षा लेने के लिए, उनको विचलित करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए न जाने क्या क्या उपसर्ग दिए। उनके पैरों पर खिचड़ी पकाई, उनके अनेक अनेक विकराल रूप बना करके उनको डराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी ध्यान से विचलित नहीं हुए। और इसी कारण से जब संगम देव आखिर में हार जाता है, थक जाता है, उस समय हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, क्षमा मांगता है, भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे आपको ध्यान से विचलित करना चाहा, लेकिन आप तो क्षमा मूर्ति है, आप तो इतने स्ट्रांग है, वीर है कि आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की आंखों से अश्रु की धारा बहती है।
करुणा के प्रति, करुणा के कारण से भगवान महावीर स्वामी उस संगम देव को कहते हैं कि मुझे तुमने तकलीफ दी, मुझे तुमने उपसर्ग दिए, उसका मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन तुमने ये कर्म हंसते हंसते बांधे और जब ये कर्म उदय के अंदर आएंगे तो किस तरह से भोगना पड़ेगा। आगमकार कहते हैं कि ये द्वेष भाव भी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसे भगवान महावीर स्वामी का पूर्व भव का भी उदाहरण आता है, त्रिपुष्ट वासुदेव का। जिस समय वो भगवान महावीर स्वामी का जीव वासुदेव के रूप में था, त्रिपुष्ट वासुदेव, तो उस समय जो शैया पालक था, जो बेड अटेंडेंट, उस शैया पालक को उसने कहा था कि जब मुझे आंख लग जाए तो इस संगीत को क्या कर देना, बंद कर देना। लेकिन शैया पालक अपने ही श्रोत्रेंद्रिय के अंदर, सुनने के अंदर इतना मग्न हो गया, श्रोत्रेंद्रिय के कारण से राग भाव इंद्रियों के प्रति क्या हो गया, the attachment towards your sense organs, attachment towards all the things which you're hearing, you're seeing। तो उस संगीत को सुनते सुनते, उस नृत्य को देखते देखते वो इतना मग्न हो गया कि वो भूल गया कि वासुदेव क्या हो गए हैं, सो गए हैं। और जिस समय सुबह आंख खुली तो त्रिपुष्ट वासुदेव को लगा कि रात हो गई, देर हो गई, अभी तक संगीत चल रहा है, व्हाट इज द रीजन। तो उस समय बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध कि शैया पालक के लिए आज्ञा दे दी कि तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम सुनने के अंदर मग्न रह गए, इसीलिए कानों के अंदर गरम गरम शीशा डलवाया, मरणांतिक कष्ट उत्पन्न हुआ। और वही द्वेष भाव दोनों के बीच में, दोनों आत्माओं के बीच में, वो द्वेष भाव के कारण से कहा जाता है कि वो शैया पालक का जीव ग्वाले के रूप में आता है और भगवान त्रिपुष्ट वासुदेव भगवान महावीर स्वामी के जन्म में, और वही ग्वाला भगवान महावीर स्वामी के कानों में क्या करता है, कीले ठोंकता है। यानी द्वेष भाव भी आत्मा को कर्म बंधन के लिए बाधित बना देता है। तो राग भाव भी नुकसान पहुंचाता है और द्वेष भाव भी नुकसान पहुंचाता है। अब ये राग और द्वेष दोनों कैसे हैं, झूले के समान है। जैसे झूले के अंदर अगर आप नीचे बैठे हैं स्विंग के अंदर, तो झूला क्या होता है कि कभी झूला ऊपर जाता है तो आप कभी ऊपर रहते हैं, और झूला जब नीचे आता है तो कभी आप क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ठीक वैसे ही राग और द्वेष ये दोनों ही झूले के समान है, कभी राग ऊपर रहता है तो कभी द्वेष ऊपर रहता है। तो ये झूले के समान ही चलता रहता है। और कहा जाता है कि जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी तो खारा है, लेकिन जब वो वेपराइज होता है तो वही पानी बादल बन जाता है, और जब वो बादल शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वही बादल वापस क्या करता है, पानी को बरसाता है, और नदियां नालों के माध्यम से वो पानी वापस समुद्र के अंदर ही पहुंच जाता है। तो ठीक वैसे ही राग से द्वेष, द्वेष से राग, ये साइकिल चलता ही रहता है। ये राग और द्वेष का मूल कारण है मोह, अटैचमेंट। जब मोह रहेगा तो वहां पर राग द्वेष रहेगा, और ये मोह का मूल कारण क्या है, मोह यानी कर्मों का बंधन। और जब तक कर्म बंधन है और मोह है तो कब तक रहेगा, जब तक जन्म मरण होगा, और जब जन्म मरण होंगे तो वहां पर संसार परिभ्रमण होगा। So we are transmigrating in this entire universe, in this mundane world, only because of attachment and aversion. This attachment and aversion, both things are actually problematic. द्वेष तो पॉइजनस है, ये तो समझ में आता है। द्वेष कैसा है, सांप के विष के जैसा है। सर्प होता है, डसता है तो क्या करता है, जहर, और व्यक्ति मर जाता है। सो द्वेष और अवर्शन इज लाइक स्नेक, पॉइजन, एंड राग जो है वो चूहे के समान है। जैसे चूहा काटता है ना, चूहा इमीडिएटली नहीं काटता, सांप के जैसे जोर से नहीं काटता है। चूहा पहले ठंडी ठंडी फूंक मारता है फिर काटता है। सो चूहा काटता है तो इट इज लाइक अ स्लो पॉइजन। एंड राग भी कैसा है, राग का इफेक्ट सडनली नहीं दिखाई देता है, लेकिन राग का इफेक्ट स्लो पॉइजन के जैसे धीरे धीरे दिखाई देता है। सो इवन राग स्लो पॉइजन होने के बाद भी एक दिन क्या करता है,
मृत्यु के घाट उतार देता है, और फास्ट पॉइजन हो तो वो इमीडिएटली मृत्यु तक पहुंचा देता है। सो राग इज लाइक स्लो पॉइजन एंड द्वेष इज लाइक अ फास्ट पॉइजन। लेकिन पॉइजन तो पॉइजन ही होता है, जहर जहर ही होता है और वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए आगमकार कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमको अपने जीवन में राग और द्वेष इन दोनों भावों से ऊपर उठना चाहिए। नो अटैचमेंट, नो अवर्शन। हाउ डू वी स्टे न्यूट्रल? हाउ डू वी स्टे इन इक्वानिमिटी? संभाव में समय सहनशीलता के साथ, संभाव के साथ कैसे रहे? हाउ कैन वी स्टे न्यूट्रल विदाउट हेट्रेडनेस एंड विदाउट अटैचमेंट? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि 4 बातें होती है। राग से राग हो सकता है, यानी राग ही राग को जन्म देता है। राग से राग, राग से द्वेष, द्वेष से राग और द्वेष से द्वेष। सो दीज आर द 4 कॉम्बिनेशंस। तो अब पहले हम जानेंगे कि राग से राग कैसे होता है, राग से द्वेष कैसे होता है, द्वेष से राग कैसे होता है और द्वेष से द्वेष कैसे होता है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, देन इट बिकम्स इजियर कि हमको कैसे रहना है, राग में रहना है या द्वेष में रहना है, या राग से राग तक पहुंचना है, या क्या करना है, what ultimately we have to do. So first we need to know what the concept is and then we will go in practical aspect कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है राग से राग भाव। जैसे काफी सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगी आपको, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इजीली समझ में आएगा। जब पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम रहता है, लॉट ऑफ अटैचमेंट, और इतना अटैचमेंट होता है कि अगर सपोज पत्नी का वियोग हो जाता है तो पति क्या हो जाते हैं, थोड़े से ही लूजेस द बैलेंस, पागल हो जाता है। और अगर पति का वियोग हो गया है तो पत्नी भी क्या हो जाती है, शी गो मैड। Why does she go mad? Because of attachment. बहुत ज्यादा राग भाव है और उसी राग भाव के कारण से वही राग और ज्यादा राग को उत्पन्न कराता है और वो व्यक्ति को पागल बना देता है। ठीक वैसे ही घर के अंदर जो भाई भाई रहते हैं, 2 भाइयों के बीच में बहुत प्रेम रहता है और वही प्रेम और ज्यादा प्रेम बढ़ाता है। जैसे बलदेव और वासुदेव होते हैं, दोनों के बीच में इतनी घनिष्ठता, एक पिता लेकिन अलग अलग माता के दोनों पुत्र होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के आपस में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि जब वासुदेव की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि बलदेव अपने भाई को कंधे पर उठा उठा करके घूमता है। 6 महीने तक वो अपने भाई के बॉडी को लेकर के घूमता है। लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा भाई मर चुका है, लेकिन कहते हैं कि वासुदेव के शरीर में से 6 महीने तक दुर्गंध नहीं आती। नहीं तो आप अगर किसी डेड बॉडी को अगर थोड़ी देर के लिए भी रखो तो थोड़े ही देर में क्या हो जाता है, वो शरीर सड़ना गलना प्रारंभ हो जाता है और उसके अंदर से दुर्गंध आनी चालू हो जाती है। यह शरीर मरण धर्म है। लेकिन वासुदेव, ये जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, इनके शरीर में से दुर्गंध इतनी इजीली नहीं आती है। कहा जाता है 6 महीने तक दुर्गंध नहीं आती। और वो बलदेव ये मानने को तैयार नहीं कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। देवता भी क्या करते हैं कि किसान के रूप में आकर के अपना रूप बदल करके पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर बीज बो करके पौधा उगाने की कोशिश करते हैं। उस दृश्य को देख करके बलदेव कहता है, अरे ये क्या काम कर रहे हो, कभी पत्थर के ऊपर कभी चट्टान के ऊपर कोई पौधा उग सकता है, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तो उस समय वो जो किसान देव है, किसान के रूप में, वो कहते हैं कि जो मर चुका है, जो मृत्यु को पहुंच चुका है, उसको कंधे पर ले लेके घूमने से वो वापस जीवित नहीं हो सकता है। कितना भी कहने के बाद भी वही राग भाव उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये राग से राग भाव आत्मा को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे नींबू का पानी है, लेमन जूस, आप सबका फेवरेट लेमनेड। गर्मी में तो लेमनेड और भी अच्छा लगता है। तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा मीठा हो तो अच्छा रहता है, इसलिए यू ऐड शुगर।
यू ऐड अ लिटिल शुगर, दैट्स फाइन। थोड़ा सा और शक्कर डाल देते हैं, और ज्यादा शक्कर, शक्कर पे शक्कर डालते जा रहे हैं। जितनी ज्यादा शक्कर डालेंगे मिठास होगी, कड़वा तो नहीं होगा लेकिन मिठास इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको पीने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मिठास हो तो भी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार राग से राग भाव, राग से राग भाव, लेमनेड जब भी देखो तो मन में क्या भाव रखना, बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा भी जीवन के लिए अच्छा है क्या? ये राग भी नुकसानदायक है। तो ये है राग से राग भाव। नेक्स्ट आता है राग से द्वेष। राग से द्वेष, कुछ दिनों पहले हम एक कहानी सुन रहे थे सूर्यकांता रानी और राजा परदेसी का, कि जहां पर राग भाव होता है, पति के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट, और पति को भी अपनी पत्नी के सघन केश राशि पर बहुत ज्यादा प्रेम, राग भाव, और वही राग भाव क्या करता है, नुकसान किस तरह से पहुंचाता है कि जब राजा परदेसी धर्म की ओर जुड़ जाता है, he becomes more spiritual, he starts practicing spirituality, और काम वासना उनसे दूर होता जाता है। Worldly affairs, worldly matters doesn't matter now. He is more into your spirituality, more towards meditation. तो जब वो अपने धर्म आराधना में तल्लीन था तो सूर्यकांता रानी के मन में क्या भाव थे, अब मेरी वासनाओं की पूर्ति नहीं हो रही। हमेशा एक बात याद रखना कि संसार के अंदर जितने भी रिलेशन है, जितने भी रिश्ते नाते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सारे रिश्ते नाते स्वार्थ से ही टिके हुए हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक सारे रिश्ते नाते रहते हैं संसार में, और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाता है या जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो उसी दिन शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं, ये तन के कपड़े भी क्या बन जाते हैं, वैरी बन जाते हैं। अपना अपना नहीं रहता, अपना भी पराया बन जाता है। जब तक स्वार्थ है, जब तक राग भाव है, तब तक सब कुछ ठीक चलता है। जब दोनों भाइयों के बीच में प्रेम होता है, बहुत घनिष्ठ प्रेम है, दोनों के बीच में इतना प्रेम कि साथ में उठना, साथ में खाना, सब कुछ साथ में करते हैं। लेकिन जब पिताजी विल लिखते हैं, उस समय अगर एक भाई को ज्यादा दे देवे और एक भाई को कम देवे तो वो प्रेम किस में बदल जाता है, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, वो प्रेम भाव भूल जाते हैं। यही राग भाव कहाँ पहुंचा देता है, द्वेष भाव तक पहुंचा देता है। जैसे सूर्यकांता रानी के सघन केश राशि पर मोह था और राजा परदेसी को इतना मोह होने के कारण भी वो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली जब काम वासनाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी तो सूर्यकांता रानी अपने ही बालों से उसका फांसी का फंदा बनाती है, अपने पति को मृत्यु के घाट उतार देती। तो यही राग भाव द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपके बच्चे के प्रति आपके मन में इतना मोह है, इसलिए आप क्या करते रहते हैं, वही राग भाव द्वेष में बदल जाता है। जब आपकी बात बच्चा नहीं मानता है तो वही राग भाव किस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो क्रोध में कन्वर्ट होगा, या क्रोध भी द्वेष का ही एक रूप है। तो आगमकार कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि राग से राग भाव भी अच्छा नहीं है और राग से द्वेष भाव भी अच्छा नहीं है। अब तीसरा आता है द्वेष से राग। राग से द्वेष होना तो समझ में आता है, अधिकांश होता भी ऐसा ही है कि राग से राग होता है या राग से द्वेष होता है। लेकिन ये द्वेष से राग कैसे होता है, पहले बहुत द्वेष होता है लेकिन बाद में राग में कैसे कन्वर्ट होता है। एक छोटा सा उदाहरण जैन फिलॉसफी के अंदर, जैन स्क्रिप्चर्स के अंदर मिलता है। राजा श्रेणिक और राजा कोणिक का वर्णन आता है अंतगढ़ दशांग सूत्र के अंदर। तो स्टोरी लाइन से हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी राजा हो वो हमेशा क्या चाहेगा, उसको सिंहासन मिले, द किंग वांट्स टू गेट इनटू द थ्रोन, तो वो हमेशा राज्य की ओर आगे बढ़ता रहे। यही भावना हर एक राजकुमार की होती है।
राजा श्रेणिक राज्य कर रहे थे और जब उनका पुत्र राजा कोनिक जब जवान हो गया, अब वो मन में सोचता है कि पिताजी अब बूढ़े हो रहे हैं, तो क्यों ना पिताजी मुझे क्या करे, राज्य भार सौंपे। बच्चों के मन में भी रहता है, जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं या एज होने लगती है तो एवरी सन थिंक्स दैट लेट माय डैड गिव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मी एंड लेट हिम रिटायर। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर राजा श्रेणिक भी अपने पुत्र राजा कोनिक को अभी तक राज्य नहीं दिया था, तो राजा कोनिक ने मन के अंदर नेगेटिविटी, पूर्व भव का, पास्ट लाइफ का कोई वेर भाव, उस समय वो राजा कोनिक क्या करता है कि प्लानिंग करता है कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे मैं क्या करूं, पिताजी को बंदी बना दूं, पिताजी को जेल में डाल दूं और मैं खुद क्या बन जाऊं, राजा बन जाऊं। अपने जो 10 भाई थे, जो कजिन्स, उनको सबको बुलाया, मीटिंग की और ऐसा प्लान किया कि कैसे भी करके राजा श्रेणिक को बंदी बनाना है। सब मंत्रियों को सबको ब्राइब करके सबको अपनी तरफ कर दिया। अब राजा श्रेणिक को तो जेल में डाल दिया और नियम था, रूल बना दिया कि कोई भी जाकर के राजा से नहीं मिल सकता है, नोबडी कैन मीट हिम। एंड रानी चेलना, उनकी पत्नी रानी, देख नहीं पाई। और राजा कोनिक, देखिए पूर्व भव का कैसा वेर, रोज जाकर के 500 कोड़े मारता, चाबुक से 500 मारता था पीठ के ऊपर। भयंकर दर्द होता था, वो द्वेष भाव, पिता के प्रति द्वेष भाव कि पिता को तकलीफ दे रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि राजा कोनिक भोजन के लिए बैठा था। भोजन करते करते एक बार उसका जो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बेटा वो आकर के गोदी में बैठ गया। और गोदी में तो बैठा, भोजन कर रहे थे और अचानक बच्चा क्या करता है, वहां पर यूरिन पास कर देता है और भोजन की थाली के अंदर ही सारा चला जाता है। अब वो रानी चेलना वहां पर अपने बेटे को, कोनिक को भोजन करा रही है, देख रही है सारा दृश्य। राजा कोनिक के मन में गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अपने बेटे के प्रति राग भाव है, अटैचमेंट है, कोई गुस्सा नहीं आया। अपनी माँ से कहता है, माँ, पिता और पुत्र के प्रति जो राग भाव है, जो स्नेह है, इस तरह का स्नेह तुमने देखा है क्या कभी? तो वो माँ कहती है, तुम्हारे पिता के मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह था उसके कंपैरेटिवली ये कुछ भी नहीं है। तो उस समय वो राजा कोनिक कहता है कि वो कैसे, ऐसा क्या किया मेरे पिताजी ने? अगर मेरे प्रति इतना स्नेह होता तो मुझे क्यों राजा नहीं बनाया, क्यों मुझे सिंहासन पर नहीं बैठाने दिया? इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, बंदी बनाना पड़ा। आप कैसे कह सकते हो कि स्नेह भाव था, इतना राग भाव था? तो उस समय वो माँ पूरी घटना बताती है। वो माँ कहती है कि जब तुम मेरे गर्भ में आए उस समय मेरे मन में इस तरह का दोहद, इस तरह की भावना उत्पन्न हुई कि मैं तुम्हारे पिताजी के कलेजे का मांस खाऊं। जब बच्चा गर्भ में आता है और इस तरह की माँ के मन में नेगेटिव फीलिंग आती है, वो माँ बहुत धार्मिक थी और धार्मिक माँ के मन में इस तरह की भावना, किसी जीव को हिंसा करने की भावना आए तो किसके प्रभाव से? गर्भ के अंदर रहे हुए बच्चे के प्रभाव से। और अगर काफी बार आप देखते हैं कि माँ के गर्भ में अगर कोई पुण्यवान जीव होता है तो माँ के मन में कुछ धर्म करने का मन करता है, कुछ अच्छी किताबों को पढ़ने का मन करता है, किसी को हेल्प करने की भावना आती है, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने की भावना आती है। अच्छी भावनाएं जब आती है तो समझ जाना कि गर्भ में पुण्यवान जीव है। तो वो माँ सोचने लगी, वो माँ कहती है, मैंने तो मन में यही सोचा कि तुम जिस समय आए और मेरे मन में इस तरह की भावना हुई तो मैंने सोचा कि ये तो कोई पापी जीव है, तो मैंने इस गर्भ को गलाने की बहुत कोशिश की। I tried aborting this child. I tried aborting you. बहुत दवाई ली, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, लेकिन गर्भ गला नहीं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पापी जीव जल्दी गर्भ से गलता नहीं है। इसीलिए अबॉर्शन का पाप कभी जीवन के अंदर न करना, न कराना और न करने की किसी को सलाह देना। एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा आत्मा को बहुत भारी पाप कर्मों का बंधन
बंधा देता है। वो माँ कह रही है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन गर्भ गला नहीं, जैसे के तैसे तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे प्रति अच्छी भावना नहीं थी, क्योंकि जो गर्भ से ही अपने पिता की हित नहीं चाहता है, अहित चाहता है, तो बड़ा होने के बाद क्या करेगा। इसलिए मैंने यही सोचा था और गुप्त रूप से सीक्रेटली कुछ दासियों को बोल करके तुम्हें बाहर उकरड़ी में फेंका दिया था। संयोग देखिए कि पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन होता है ना, कैसे भी करके कितना पीछा छुड़ाना चाहो तो भी नहीं छूटता है। काफी बार आप भी सोचते हैं इस व्यक्ति से पीछा छूट जाए तो अच्छा है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है, द मोर यू गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन, the more you end up in encountering the same person or the same situation. कितने ऐसे बार होता है, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो आप नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वही तरह के पैटर्न्स, वही तरह की प्रॉब्लम्स, वही तरह की सिचुएशंस, you end up with those kind of people only. Negative people, negative situations again and again, over and again. उस समय चिंतन करना कि आई हैव टू वर्क आउट सम ऑफ माई कर्मास, कुछ कर्मों को मुझे वर्कआउट करना है. दिस इज वेयर आई एम लैगिंग बिहाइंड, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग सिमिलर एंड सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स एवरी नाउ एंड देन. तो वहां पर संयोग ऐसा हुआ कि राजा श्रेणिक भ्रमण करने के लिए गार्डन में गए. जैसे ही वो ऐसा हुआ ना कि दासी ने भी बच्चे को वहीं गार्डन के अंदर उकरड़ी में फेंक दिया था. इधर राजा श्रेणिक जैसे ही गार्डन के अंदर भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते बच्चे की रोने की आवाज आई. आप होते तो क्या करते? कोई भी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो आपका मन रोता है. आप क्या करते हैं? उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा कहाँ है, कौन है जो रो रहा है, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी हेल्प, हाउ कैन आई हेल्प दैट पर्सन. तो राजा श्रेणिक भी क्या करते हैं कि अपने कर्मचारियों को, अपने सारे सोल्जर्स को भेजते हैं ढूंढने के लिए पूरे गार्डन के अंदर कि कहाँ बच्चा रो रहा है. घूमते घूमते जब राजा श्रेणिक की नजर पड़ी, बच्चा वहां पर पड़ा हुआ है उकरड़ी के अंदर और वो रो रहा है. देखिए कि बच्चे को देख करके ही वो कौन से कुल का है, कौन से घराने का है, लक्षणों को देख करके ही पता चल जाता है. अच्छे घर कुल खानदान का हो, क्योंकि जिस कुल के अंदर रहेगा, जिसका खान पान जैसा रहेगा, उस बच्चे के शरीर के लक्षण भी क्या होते हैं वैसे ही हो जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं भगवान ने दिया. भगवान बच्चे देते हैं क्या? इट्स ऑल अ साइंस, इट्स अ ग्रेट साइंस. माँ अगर गर्भवती है और वो अगर भोजन का पूरा पूरा ध्यान रखती है, कब कौन सा खाना लेना है, कब क्या करना है, सो इफ शी टेक्स केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड प्रॉपरली, तो वो बच्चा बहुत ही हेल्दी और लक्षण वाला होता है. काफी बार ऐसा होता है कि माँ भी काली है, पिता भी काले हैं, लेकिन बच्चा बड़ा गोरा होता है. कैसे? इट्स ऑल अ साइंस, इट्स ऑल फूड दैट मैटर्स. किस तरह की माँ की भावनाएं अंदर जा रही है, किस तरह के आहार बच्चे को प्राप्त हो रहा है और माँ की भावनाएं कैसी चल रही है, उसके ऊपर बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट मैटर करता है. बच्चे के लक्षण को देख करके ही राजा श्रेणिक को डाउट आ गया. पहले तो राजा श्रेणिक को बोल दिया था कि मरा हुआ पुत्र जन्मा था, इसीलिए वो जो भी अंतिम संस्कार के कार्य करने थे वो सब वो हो गए थे राज परिवार से. इधर जैसे ही बच्चे को देखा तो लग रहा था कि ये कोई राजघराना का ही है, और हो ना हो मेरे ही महल का है, कहीं ना कहीं रानी झूठ बोल रही है. बहुत छानबीन की, खोज की, पता लगाया और रानी को भी थोड़ा सा डरा करके, धमका के करके पूछा कि आखिर सत्य क्या है. और उस समय पता चला कि ये सारी बात रानी चेलना ने बताई कि इस कारण से मैंने ऐसा कार्य किया. तो राजा श्रेणिक अपने बच्चे को बहुत ही लाड प्यार से महल के अंदर लेकर के आते हैं और वो माँ कह रही है अपने बेटे को कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हें
फिंकवा रही थी, लेकिन तुम्हारे पिता है जो तुम्हें उठा करके यहाँ घर में लेकर के आए। तुम्हारे पिता है जो इस महल के अंदर तुम्हें वापस लेकर के आए। और तो और जब तुम्हें उकरड़ी में फेंका दिया था तो एक मुर्गी ने तुम्हारी उंगली को काट दिया था। ये उंगली काणी हो गई थी, इसीलिए तुम्हारा नाम क्या रखा गया? कोणिक। कोणिक यानी जिसकी उंगली कोणी हो गई है। तो जब उंगली के अंदर उंगली को मुर्गी ने काट लिया था और रस्सी भर गई थी, तो तुम उस दर्द के कारण से रात भर चिल्लाते थे, रोते थे। उस समय तुम्हारे पिता तुम्हारी उंगली से उस रस्सी को चूस चूस करके बाहर थूकते थे, और जब तुम्हारा दर्द, तुम्हारी वेदना शांत होती थी तो तुम सो जाते थे। अब तुम बताओ कि तुम्हारा स्नेह तुम्हारे पुत्र के प्रति ज्यादा है या तुम्हारे पिता का स्नेह तुम्हारे प्रति ज्यादा है? उस समय मन में भाव आए कि मैंने गलती कर दी, मैंने अपने पिता के प्रति द्वेष भाव रखा, लेकिन वास्तव के अंदर मेरे पिता तो कितने श्रेष्ठ हैं कि मुझे वापस वो सब कुछ दिया जो एक राजकुमार को होना चाहिए। मैं क्यों नेगेटिविटी के अंदर चला गया कि मेरे पिता मुझे राज्य नहीं देना चाहते थे। पिताजी जब रिटायर होने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली राज्य तो किसके पास आने वाला था? मेरे पास ही आने वाला था, लेकिन मैंने पेशेंस नहीं रखा। यही द्वेष भाव किस में बदल गया? राग भाव में बदल गया। रेयर केस, द्वेष से राग भाव आना रेयर केस है। रेयरली ऐसा कुछ होता है, लेकिन होता है। नेक्स्ट आता है द्वेष से द्वेष। द्वेष से द्वेष कैसे? द्वेष भाव से और द्वेष भाव कैसे जागृत होता है? फाइट विल गिव राइज टू मोर फाइट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, कांटे से कांटा निकालते हैं जैसे, वैसे ही क्लेश को क्लेश से ही समाप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन क्लेश को क्लेश से नहीं किया जाता है। फाइट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड थ्रू फाइट। क्लेश को तो प्रेम से ही जीता जा सकता है। घर के अंदर अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा द्वेष है, दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, तो अगर एक भी अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, लड़ते ही रहते हैं, तो देयर इज नो एंड फॉर इट एंड अल्टीमेटली देयर इज अ ब्रेक इन द रिलेशनशिप। ये द्वेष से और ज्यादा द्वेष भाव तक पहुंच जाना, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये द्वेष से द्वेष भाव भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से राग से राग, राग से द्वेष, द्वेष से राग और द्वेष से द्वेष, ये चारों ही आत्मा को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ऑल दीज फोर आर नॉट गुड फॉर आवरसेल्फ। These things never bring happiness. Neither attachment brings happiness, neither hatredness brings happiness. कोई व्यक्ति एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो किसको शांति है? एक देश को भी शांति नहीं है। न देश को शांति है, न समाज को शांति है, ना ही व्यक्तिगत रूप से भी कोई शांति की अनुभूति हो नहीं सकती है, क्योंकि हर पल हर क्षण भय लगा हुआ रहता है। इसीलिए हमको राग में न जा करके, राग से द्वेष में न जा करके राग से त्याग की ओर जाना चाहिए। राग से त्याग, त्याग से वैराग। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि बलदेव और वासुदेव के प्रति दोनों भाइयों के बीच में इतना प्रेम होता है कि वो क्या करता है, 6 महीने तक कंधे पर उठा उठा करके चल रहा है। और 6 महीने बाद जब शरीर से दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है तो भ्रांति टूट जाती है। उस समय महसूस होता है बलदेव को कि मेरे भाई क्या हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं है। और उसी समय ये राग भाव त्याग में बदल जाता है, यही राग भाव वैराग्य में बदल जाता है कि देखो संसार कितना नश्वर है, संसार के अंदर हर एक पदार्थ कितना नश्वर है, आज है तो कल नहीं है, अभी है तो अगले क्षण नहीं है, क्योंकि इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। कितना क्षण भंगुर है ये जीवन। वैराग्य प्राप्त हो गया। पेड़ से पीला पत्ता नीचे गिरता है तो आपके मन में क्या भाव आते हैं?
क्या भाव आते हैं? पीला पत्ता था, वो उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसीलिए वो नीचे गिर गया। ठीक वैसे ही अगर किसी का वियोग हो जाता है, एज्ड है, तो आप भी क्या कहेंगे? एज थी, आयुष्य पूर्ण हुआ, इसीलिए परलोक सिधार गए, आप ऐसा कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पेड़ के ऊपर जो पीला पत्ता है वो पीला पत्ता ही नीचे गिरे। अगर तेज तूफान आए, हवा का बहुत बड़ा झोंका चले या तेज बारिश हो, हरा पत्ता भी क्या हो सकता है? टूट करके नीचे गिर सकता है, कोई भरोसा नहीं। ठीक वैसे ही कितना आप सुनते हैं आजकल, कम उम्र के अंदर 30-40 साल की उम्र है, लेकिन स्ट्रेस रूपी तूफान आपको टच करता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन रूपी आंधी आपके जीवन को टच करती है और आपके जीवन में इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा राग द्वेष, और उसी के कारण से क्या हो जाता है? कम उम्र के अंदर ही पेड़ का पत्ता टूट करके नीचे गिर जाता है, व्यक्ति परलोक सिधार जाता है। आजकल हम आए दिन देखते हैं और सुनते हैं, 30-40 साल की उम्र थी, अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन हार्ट फेल्ड। व्हाई इज दैट? आगमकार कहते हैं कि संभाव नहीं है, सहनशीलता नहीं है, वी हैव लॉस्ट दैट टॉलरेंस पावर, वी हैव लॉस्ट दैट पेशेंस। जो क्वालिटीज हमारे भीतर होनी चाहिए थी, जो हमारी आत्मा का स्वभाव था, हम अपने स्वभाव को छोड़ चुके हैं, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स। हम परभाव में जी रहे हैं, हम विभाव में जी रहे हैं, जो विषमताएं हैं उन विषमताओं के अंदर जी रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के अंदर जी रहे हैं, और यही विषमताएं, यही डिफिकल्टीज, यही प्रभाव हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, आपके ईगो को हर्ट हुआ, व्हाट विल हैपन? यू आर स्ट्रेस्ड आउट, कीप थिंकिंग ऑल द वाइल, व्हाई डिड ही डू दैट? बोल दिया तो बोल दिया, इट्स ओके। बोलने वाले 1000 बोलेंगे, बट वी शुड नो व्हाट आई एम, हु एम आई, दैट शुड बी द क्वेश्चन। अगर हमने अपने आप को नहीं समझा तो उस समय हमारे मन में हमेशा कंप्लेंट रहता है, वी आर ऑलवेज अ बिग कंप्लेंट बॉक्स, ऐसा नो। हमारे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं कि यू हैव, आई गिव यू ऑल 5 minutes, लिस्ट इट डाउन, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स डू यू हैव? कितनी बड़ी लिस्ट बनेगी? बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। मेरे शरीर में यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इश्यू है, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स। और एक और कंप्लेंट आता है, क्या आता है? मैं कितना भी कुछ भी करती हूँ, फिर भी मेरे घर में मेरे परिवार वाले मुझे समझते, अरे बोल दीजिए ना, मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, nobody understands me. Do you have this problem? Do you have this issue sometimes? Not every day, sometimes. बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई भी समझता नहीं है। मन में ये भी भाव आते हैं कि मैं जो करना चाहती हूँ, कोई करने के लिए अनुकूलता देता ही नहीं है। Opportunities just don't come by itself. जब आना है आ जाएंगे, लेकिन you have to make the opportunities by your own self. अगर हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति समझता नहीं है, क्या व्यक्ति आराम से शांति से जी सकता है? वो कंप्लेंट जिंदगी भर चलती रहती है। लेकिन अगर एक पॉजिटिविटी अपने भीतर उतार लो, जब मैंने अपने आप को नहीं समझा है, how can I expect somebody to understand me when I have not understood myself completely? 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके स्वयं चिंतन कीजिए, have I really understood myself? I would like you to all close your eyes for a minute and think over. अपने आंखों को बंद करते हुए अवलोकन कीजिए, क्या आपने अपने आप को
पूर्णता से समझने की कोशिश की या कुछ कमी रह गई? थिंक ओवर। Which are those areas which you have not understood yourself? Which part of you, the higher intelligence part or the conditioned mind part? Which part of yours is still hidden, unknown to you? Okay. Open your eyes. So जब हम contemplate करते हैं तो हमको लगता है हर एक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से अभी तक नहीं समझ पाया. The day when you understand yourself completely, you know what is your purpose of life. You know what exactly you want to do in your life. अभी तक जब हमने अपने आप को नहीं समझा है तो फिर दूसरे अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है. Can we bring this thought pattern when somebody doesn't understand and there is a issue? सामने वाला नहीं समझ रहा है तो इट्स ओके. अपने आप को मैंने ही नहीं समझा है तो वो क्या समझ पाएगा? खुद को ही नहीं समझ पाए तो दूसरे नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं. इट्स ओके टू लेट गो. Then letting go becomes easier. न राग भाव आता है न द्वेष भाव आता है. That is where you have to develop this kind of neutrality, this kind of neutral feeling wherein there is no rag, no dvesh. You are not getting irritated or frustrated by that person who is not able to understand your feelings. नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं. Let me understand myself. अगर कोई व्यक्ति आपको अपनापन नहीं दे रहा है, सपोज चिल्ड्रन हैव दिस इश्यू कि मम्मी मुझे प्यार नहीं करती है, पिताजी मुझे प्यार नहीं करते हैं, और काफ़ी बार आपके बचपन के अंदर भी कभी ऐसा हुआ होगा एंड यू आर स्टिल कैरिंग दोज थॉट्स एंड इमोशंस इवन टुडे. और वही राग द्वेष चलता ही रहता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना प्यार बचपन में नहीं दिया. वी आर स्टक अप विद आवर चाइल्डहुड इमोशंस. उस समय मन के अंदर भाव लाना, क्या मैंने अपने आप को प्रेम दिया? Did I really like myself? Did I really love myself? Did I really do what actually was benefiting myself? क्या मैंने अपने आप को उस तरह का प्रेम दिया, उस तरह का केयर दिया जिसके कारण से मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे और मेरा मन भी स्वस्थ रहे? अगर इस तरह का चिंतन आएगा और एक गहराई का अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मम्मी पापा की कुछ मजबूरी हो, कुछ लाचारी हो जिसके कारण से वो पूरा टाइम नहीं दे पाए. When we contemplate on the higher aspects, we understand that that is not their fault. The situations were like that, because of which we could not receive what we actually wanted to have it. तो जब हम इस तरह का अंडरस्टैंडिंग भीतर से जागृत करेंगे उस समय न राग भाव आएगा न द्वेष भाव आएगा. अपने आत्मा का स्वभाव है संभाव रखना, सहनशीलता रखना. बाहर से कहीं से संभाव लाने की जरूरत नहीं है. बाजार में कोई वस्तु बिकने वाली नहीं है कि वो वस्तु क्या हो जाएगी. बाजार में मिलती हो, शांति बाजार में नहीं मिलती. भीतर से ही एक्सप्लोर करना पड़ता है. अंदर है, बहुत सारी है. अंदर क्षमा भाव है, बहुत है. अंदर ही संभाव भी है. अंदर स्वभाव में रमण करने की पूरी पूरी क्षमता है. वी हैव द इनर कैपेसिटी टू स्टे टॉलरेंट, टू बी पेशेंट ऑल द वाइल. बट उसके ऊपर ढक्कन आ गया है. किसका ढक्कन? राग और द्वेष का आवरण आ गया है. Because of the attachment and aversions, we have lost the inner qualities of ourselves. It is there hidden. जैसे सूर्य के सामने बादल है. सूर्य के सामने बादल होने के कारण से सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता. There is existence of sun even though there are clouds. लेकिन
सूर्य का प्रकाश जो जितना होना चाहिए उतना नहीं दिखाई देता है। बादल के सामने आने के कारण से प्रकाश क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा मंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव है क्षमा में रहना, हमारी आत्मा का स्वभाव है फॉरगिवनेस और भीतर से संभाव पूर्वक रहना, आत्मा का स्वभाव है। लेकिन उसके ऊपर राग और द्वेष के क्लाउड्स आ गए हैं, कर्मों के क्लाउड्स आ गए हैं, जिसके कारण से हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमको क्या करना है, क्लाउड्स को हटाना है। वी हैव टू रिमूव दोस क्लाउड्स फ्रॉम द सन। जब बादल हट जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश वैसे के वैसे बना रहेगा। ठीक वैसे ही जिस समय हमारे भीतर से राग द्वेष दोनों भाव हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू आर न्यूट्रल। भीतर से क्षमा भाव कब जागृत होता है, जब सामने वाले के बिहेवियर के माध्यम से आपके मन की शांति डिस्टर्ब न हो। कुछ लोग क्या करते हैं, यू से सॉरी एंड यू आर डन, लेकिन सामने वाला कुछ ना कुछ मिसचीफ कर रहा है, सामने वाला कुछ उस तरह का मिसबिहेवियर कर रहा है, तो आपके मन में क्या हो रहा है, आप बोल तो नहीं रहे हैं, आप बहुत संभाव रख रहे हैं, फिजिकली आप संभाव रख रहे हैं, लेकिन मन में क्या हो रहा है, देयर इज सो मच ऑफ चैटर इनसाइड योर माइंड। मन के अंदर दुविधाएं चल रही है, मन में इरिटेशन हो रहा है, मन में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। टेल मी, is there forgiveness? There is no forgiveness. अंदर ही अंदर राग द्वेष चल रहा है, फिजिकल, वर्बल एंड मेंटल, तीनों बातें होती है। कोई राग द्वेष बोल बोला के खत्म कर देता है, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, बोल दिया, खत्म किया, बट खत्म नहीं होता है। आप जितना ज्यादा बोलेंगे वो उतना ही और ज्यादा नए राग द्वेष को पैदा करता है। आर्ग्यूमेंट गिव्स राइज टू मोर आर्ग्यूमेंट्स एंड मोर आर्ग्यूमेंट्स गिव राइज टू मोर कोलिशंस, मोर प्रॉब्लम्स। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमको राग और द्वेष से मुक्त होना है, तो हमको क्या करना चाहिए, इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलना चाहिए। ब्रिंग इन दैट फॉरगिवनेस, कि सामने वाला कैसे भी बिहेवियर रखे, किसी तरह का बिहेव करे, फिर भी मेरे मन के स्टेट में कोई अंतर नहीं आएगा। इफ यू हैव द पीस ऑफ माइंड इवन आफ्टर द मिसबिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन, देन कम्स द ट्रू फॉरगिवनेस। Till then, it is only physical forgiveness, it doesn't come from within. भीतर से अगर राग द्वेष को जीतना है तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने मन को जीतना है। जिस दिन आप अपने मन को, माइंड को जीत लेंगे, उस दिन आप इन सब भावों से मुक्त हो जाएंगे। हाउ टू विन ओवर योर माइंड? मन को कैसे जीता जाए? मन तो बंदर के समान फुदकता रहता है। मन को बंदर कहा, बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़, नो स्टेबिलिटी। Similarly, even mind keeps wandering from one thought to other thought. How do you balance your mind? मेडिटेशन, मेरे खुद के स्वभाव को जानना चाहिए। हर एक जीव का एक ही स्वभाव होता है। So there are people who say these kinds of sentences. इसका नेचर ही ऐसा है, हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है। It's not its nature. ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव यानी स्वभाव, स्व यानी आत्मा, और आत्मा के जो भाव है वो ही स्वभाव है। यानी शांत पूर्वक, अच्छे से, पोलाइटली, प्रेम पूर्वक रहना ही क्या है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, अगर बार बार स्ट्रेस में जा रहे हैं, बार बार चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो वो आपका स्वभाव नहीं है। There is some situation, there is some condition which is leading you towards all these vibhav. Some problems, some core issues which are actually making you more towards rag and dvesh, more towards attachment and aversion. Now the question is, how do you win over rag and dvesh? कैसे attachment को कम करना है? So first thing what you can do is
राग भाव को कम करने के लिए, अटैचमेंट को कम करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट डिटैचिंग योरसेल्फ। सबसे बड़ा काम है। डिटैचमेंट इज वेरी हार्ड, इज इट? यस और नो? बट अगर कर्तव्य को कर्तव्य समझ करके करते हैं, ड्यूटी को ड्यूटी समझ करके करते हैं, तो अटैचमेंट नहीं रहता है। बिकॉज यू आर हैविंग अ फैमिली, इट्स योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी पर्सन। कहते हैं परिवार के अंदर जुड़ाव चाहिए, लगाव नहीं चाहिए। लगाव इज अटैचमेंट। There is no requirement of attachment in the family. There is a requirement of connectivity. There is a requirement of respect. There is a requirement of love and care. Love is different and attachment is different. प्रेम भाव अलग होता है और मोह अलग होता है. Can you differentiate between both of them? There is a difference. So what you are supposed to do? You should give all the love and care to your children what is required. There should be connectivity, there should be respect, there should be politeness, there should be caring nature for each other. जब परिवार के अंदर जुड़ाव रहेगा, जब परिवार के अंदर प्रेम भाव रहेगा, तो एक दूसरे के लिए बहुत ही सता रहेगी, एक दूसरे के लिए बहुत ही आनंददायक रहेगा. So it will be very good family. So you will have all the happiness in the family. But अगर लगाव रहा, अगर attachment रहा, आप क्या करेंगे? अगर माँ के मन में बच्चे के प्रति अटैचमेंट होगा तो she'll be more over possessive, and because of this possessiveness or because of this over protectiveness you are hindering the growth of your child. Possibility? Yes. There are so many children we have seen, because of more attachment of mother, because of the overprotectiveness, because of the over possessiveness, they do not allow their child to explore the world. They do not allow the child to go out of the house, step out, a step ahead, and know what exactly the world is. बहुत बार ऐसा होता है और बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं, they end up in facing so many problems because they're not used to facing all these things when they were child. हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है और बहुत सारे ऐसे बच्चों ने अपने इश्यूज को डील किया है, and then through one-on-one session with counseling and then through meditations we have guided so many children to come out of all these kinds of childhood feelings and then detach themselves from all these problems. So there are possibilities of, जैसे राग भाव नुकसान पहुंचाता है, so this is where is a problem. This is where is a hindrance of growth in all aspects. हर तरह से व्यक्ति का ग्रोथ क्या हो जाता है? रुक जाता है. बहुत ज़्यादा राग भाव है तो बंधन है, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों कर्मों के बीज है, तो ये भी बंधन है. और जहाँ बंधन है वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि बंधन से ही धीरे धीरे क्या होता है? घुटन होती है, और वही घुटन आत्मा को सफोकेट करता है. बंधन से अगर मुक्त होना है तो संबंध से मुक्त होना भी क्या होता है? आवश्यक माना जाता है. ज्ञानी पुरुष कहते हैं, बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. बंधन से अगर मुक्त होना है तो संबंध से मुक्त होना आवश्यक है, और संबंध से मुक्त होना है तो देह के प्रति जो संबंध है, देह के प्रति जो आसक्ति है, उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा. वेरी डीप कॉन्सेप्ट. बंधन से मुक्त होना है तो संबंध से मुक्त होना आवश्यक है. बंधन कौन कौन से हैं? राग और द्वेष. अगर इन बंधनों से मुक्त होना है तो संबंधों से मुक्त होना पड़ेगा. कैसा संबंध? मोह का संबंध, अटैचमेंट का संबंध. जब तक ये सारे लगाव, अटैचमेंट के संबंध रहेंगे, तब तक ये बंधन बांधते रहेंगे. कभी पति कंप्लेन करेगा पत्नी को कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा. अरे एक बर्थडे भूल जाए तो कितना महाभारत खड़ा हो जाता है. How could you forget my birthday? And then the issue begins. बंधन, राग भाव. बंधन मुक्त होना है तो संबंध मुक्त होना आवश्यक है. ड्यूटी को ड्यूटी समझ करके करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? संबंध से मुक्त, यानी अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे.
और संबंध से मुक्त होना है तो शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को दूर करना पड़ेगा। आर वी ऑल अटैच्ड टू अवर बॉडीज? नो? शरीर के साथ कुछ भी हो जाए तो चलेगा? बहुत राग भाव है, लॉट ऑफ अटैचमेंट। इस शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे किसका ध्यान रखते हैं? इस शरीर का। शरीर को अच्छे से अच्छा खाना देना है, न्यूट्रिशियस फूड, टाइम टू टाइम वाटर देना है, और जो बीच बीच में आप क्या करते हैं, कभी सैलड लिया, कभी जूस लिया। इस बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए आपने सब कुछ ध्यान रखा। यू टुक केयर ऑफ योर बॉडी सो मच, बट लेट मी टेल यू, कर्म के आगे किसी का जोर नहीं चलता। In spite of you taking care of your body so much, many times you fall ill because karma जोर मारता है। There is something called karmic disease. See, there can be diseases because of physical carelessness or physical illness or some viral or bacterial attack or something, but there is something called karmic disease which doesn't have anything related to physical, viral, bacterial, nothing. आप सब कुछ बहुत ध्यान रख रहे हैं, फिर भी कभी कभी हार्ट फेल हो जाता है। सुना है कभी? कार्मिक। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल अफ्लिक्शंस। मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं चलती रहती हैं, और जिस दिन आपको ये बात समझ में आती है कि शरीर तो एक दिन मरने वाला है, शरीर तो क्षणभंगुर है, लेकिन शरीर एक साधन है। This is a medium to actually grow spiritually. This is a medium how I can actually uplift myself. जब ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो शरीर का जितना ध्यान रखना है उतना आप ध्यान रख रहे हैं। Research says कि whatever food you are eating, you are extracting only 2% of the energy. कितना? Only 2% of the energy is driven from the food which you eat. Apart from that, 10% through water and breathing. इसीलिए कहते हैं ना, प्राणायाम करने से अपने शरीर के अंदर प्राण बढ़ते हैं। केवल शरीर होने से कुछ नहीं होता है, प्राण भी होना चाहिए। So there is something called life force. तो शरीर है, लेकिन अंदर लाइफ फोर्स ना हो तो शरीर सिर्फ शरीर रहेगा, जड़ रहेगा, लेकिन चेतन नहीं है, चैतन्य नहीं है। सिमिलरली शरीर के अंदर इंद्रियां है, कान जहां होने चाहिए थे वहां है, आंख जहां होनी चाहिए थी वहां है, नाक भी है, मुंह भी है, शरीर की स्किन भी है, सब कुछ है। ऑल सेंस ऑर्गन्स आर देयर। बट सपोज इफ अ पर्सन लूजेस द सेंस ऑफ हियरिंग, हाउ इज दैट? इंद्रिय है लेकिन प्राण नहीं है। केवल इंद्रिय होने से काम नहीं आता है। इंद्रिय तो है लेकिन प्राण नहीं है अंदर। इंद्रियों का जो बल प्राण बताया जाता है, वो बल प्राण न होने के कारण से इंद्रिय काम नहीं कर रही है। तो अपने भीतर के प्राणों को बढ़ाना है तो खाली भोजन से प्राण नहीं आता है। भोजन से तो थोड़ी एनर्जी जो बॉडी को चाहिए, मसल्स को चाहिए, नसों को चाहिए, वो मिलता है, लेकिन आत्मा को खुराक कहाँ से मिलती है? आत्मा को भोजन कहाँ से मिलता है? ध्यान के माध्यम से, स्पिरिचुअल पाथ से आत्मा को भोजन मिलता है। दैट इज वेयर physically it is not visible, but physiologically they say there are energy centers within our body. So we drag more than 85% of the energy from the energy centers. And more you meditate, more you enter into the spiritual path, understand yourself, then you drag more of energy. आप देखते हैं जितने भी साधु संत होते हैं, बड़े बड़े ऋषि महामुनि होते हैं, उनका भोजन बहुत लिमिटेड होता है। और गृहस्थी का भोजन और साधु संतों का भोजन सिर्फ थोड़ा सा। That is sufficient. I remember when I was in college, गुरुदेव ने मुझे मेडिटेशन का जब सिखाया था, गुरुदेव ने इस तरह की बहुत सारी टेक्निक सिखाई। गुरुदेव की अनंत कृपा है
मुझ पर, ऐसे ऐसे मेडिटेशन टेक्निक सिखाया था। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो इवन दैट टाइम माय डाइट वाज ओनली सो मच, इतना सा थोड़ा सा राइस खा लिया, 1 चपाती 2 चपाती खा लिया, आई एम डन, नथिंग डूइंग। एंड गुरुदेव यूज्ड टू गाइड मी टू मेडिटेट फॉर 1 hour, 2 hours, 3 hours, and I used to feel energetic all time. It is because of the techniques which Gurudev gave us, we could feel so much of energy. आत्मा के अंदर अनंत इनफाइनाइट एनर्जी है, वी शुड एक्सप्लोर दैट एनर्जी। और साधु संत इतना करते हैं, इतना लंबा लंबा चलते हैं, इतने घंटों घंटों तक प्रवचन देते हैं, फिर भी थकान क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्राण शक्ति बहुत ज्यादा है। प्राण शक्ति ज्यादा कब होती है? जब आपने अपने भीतर की एनर्जी को जागृत किया। एंड दैट कैन हैपन ओनली बाय staying equanimity. If you practice this equanimity state, अगर राग द्वेष की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव के जैसे रहते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट उसके लिए रिएक्ट करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, वो आपको चिंतन करना है। It is not necessary that you have to react for each and every situation, not required. कोई कुछ कर रहा है, उसके लिए आपको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उस रिएक्ट करने के कारण से ही हम राग द्वेष में उलझ जाते हैं, और वो गॉसिपिंग कब राग द्वेष में बदल जाती है और कब वो राग द्वेष महाभारत रामायण तक पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता है। हंसी मजाक के अंदर बात शुरू होती है, लेकिन अंत कहाँ होता है? झगड़े के अंदर। हाउ कुड यू टेल मी दैट? आर्ग्यूमेंट में पहुंच जाता है। यानी हंसी मजाक, यानी राग भाव, हंसी मजाक के माध्यम से आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, और वही हंसी मजाक आगे बढ़ते बढ़ते व्हेन इट बिकम्स मोर लूज टॉक, देन इट विल एंड अप इन द्वेष भाव। इसीलिए जब भी आप कुछ बोलो तो तोल मोल करके बोलना चाहिए। इज इट नेसेसरी, इज इट वर्थ? एंड अगर कोई आपको कुछ बात बोल रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना है। चाणक्य का एक प्रसंग में को एक छोटा सा याद आता है, एंड देन आई वाइंड अप, आई गेस 5 मिनट। तो चाणक्य के पास कोई एक व्यक्ति आया था किसी के बारे में कंप्लेन करने के लिए या किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए। सो चाणक्य कहते हैं कि तुम एक बात बताओ, तुम अपनी बात बोलो, उससे पहले तुम्हें 3 बातों का मुझे जवाब देना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सो दीज आर द 3 फिल्टर्स। सबसे पहले पूछते हैं चाणक्य कि तुम जो ये बात बोल रहे हो वो सत्य है क्या? इज इट ट्रूथफुल? तो कहता है सामने वाला व्यक्ति, पता नहीं कितना सच है, लेकिन मैंने तो सुना है, जो सुनी सुनाई बात है वो मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। सेकेंड थिंग, चाणक्य पूछते हैं, इज इट यूजफुल? क्या वो बात जो तुम बोलने वाले हो, क्या वो मेरे लिए सहायक है? इज इट यूजफुल फॉर मी? तो उस समय वो व्यक्ति कहता है कि पता नहीं है यूजफुल है या नहीं है, शायद फालतू बात होगी तो यूजफुल नहीं होगा। तो व्हेन देयर इज ट्रूथफुलनेस, यूजफुलनेस, एंड फिर तीसरी बात आती है वर्दीनेस। इज इट वर्दी टू लिसन टू दिस टॉक? जब तीनों फिल्टर्स फेल हो जाते हैं तो चाणक्य कहते हैं, मुझे इस बात को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। Can we use these 3 filters in our life? Suppose when we talk, or when somebody comes and talks about somebody else, when there is something called criticism, when there is something called negative talks, can we bring in these 3 filters in our life to gauge whether that talk is important or not? Whether it is truthful, useful and worthy. अगर इन 3 बातों का ध्यान रखा जाता है, if you start filtering your talks with these 3 filters, it is so easy for you to balance your talks, balance your mental ability. जब कोई व्यक्ति से आप बात सुनते हैं तब ये 3 फिल्टर्स आप काम में लेते हैं, तो जब हम विचार करते हैं तो उस समय भी इन 3 फिल्टर्स को यूज करना चाहिए। जो मैं किसी के प्रति भाव रख रहा हूँ, सपोज इफ आई थिंक अबाउट समबडी एल्स अबाउट समथिंग, तो उस समय मन के अंदर चिंतन करना चाहिए, मैं जो उसके बारे में ये बात सोच रहा हूँ, वास्तव के अंदर ये बात है क्या? इज दैट द पर्सन लाइक दैट? गेज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ। और वो व्यक्ति कैसा भी है, मेरे लिए काम आएगा या नहीं आएगा?
उस व्यक्ति के साथ मेरा आज सहयोग है, कल नहीं रहेगा। अभी हम यूएस में है, मेम्फिस में है, तब तक हम आपके साथ है, और जब हमको इंडिया जाना पड़ेगा तब क्या करना पड़ेगा? यहाँ की बातों को ले लेकर के हम वहां तक तो नहीं जा सकते हैं। यहाँ की बात यहीं तक। यहाँ से जब हम आगे डेट्रॉइट जाएंगे तो भी यहाँ की बातें यहीं तक। If I start dragging all the talks, what will happen? I lose the peace of mind. There is all the chatter going on, and that is where the problem starts. So उस समय मन के अंदर चिंतन करना कि जो कोई भी बात वो कह रहा है या मैं उसके बारे में जो सोच रही हूँ, is it useful? उसके बारे में सोच के मुझे क्या मिलने वाला है? और is it worthy wasting time thinking about that person all the while? अगर इन 3 फिल्टर्स को अगर हम फिजिकली, मेंटली, वर्बली एनालाइज करते हुए गेज करेंगे तो हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। तो आप हमेशा चिंतन यही रखना कि राग भी नहीं चाहिए और द्वेष भी नहीं चाहिए। हमको तो राग से त्याग की ओर जाना चाहिए, राग से वैराग्य की ओर जाना चाहिए, इवन द्वेष से भी हमको क्या करना चाहिए? त्याग की ओर जाना चाहिए। राग और द्वेष से हम जब त्याग की ओर जाएंगे, वैराग की ओर जाएंगे, तो हमारी आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति होगी। आप सब यही चिंतन रखना कि मैं भी अपनी आत्मा में जो सुख भीतर भरा पड़ा है, अनंत सुख है, उस सुख का अनुभव करूं, उस सुख की ओर मैं आगे बढ़ूं, इसीलिए राग द्वेष से मुक्त हो जाऊं। अगर ऐसा संकल्प करेंगे और इन मेथड्स को अगर अप्लाई करेंगे तो रेगुलरली आपको भीतर से इक्वानिमिटी के भाव जागृत होंगे, भीतर से क्षमा भाव जागृत होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद ही आनंद।